देखो स्टूडेंट्स, क्लास 9 पीरियड नंबर 3 में आज हमने पढ़ना है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखिए, ई चैटोन एक साइंटिस्ट का नेम है। इसने क्या किया है, सजेस्ट किए थे दो टर्म्स के बारे में। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ओके, पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि इसकी बेस पे हम जो ऑर्गेनिज्म है उसको अरेंज करें, मतलब किंगडम बना दें, उसकी अरेंजमेंट देखें कि किसको किस कैटेगरी पे हमने डालना है। सबसे पहले देखें प्रोकैरियोटिक्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक्स ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो से होते हैं वो कोई भी ऑर्गेनल सेपरेट नहीं होता, सारे के सारे ओपनली पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोटिक्स ऐसा एक सेल है जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स वेल डिफाइंड होते हैं और सारे के सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन में पैक होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस अलग होगा, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया अलग होगा, मतलब आप उसको देखकर पहचान सकते हो कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में आप बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि सारे बिखरे होते हैं एक साथ ही। अब एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था रूपर्ट विटेकर। इसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। इसने सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिजम्स को एक जगह पे रखा, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले एक किंगडम वाले, और जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं उसको अलग उन्होंने बना दिया किंगडम। जैसे फॉर एग्जांपल फंजाई की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, जो वो प्लांट में सूट नहीं हो रही थी, वो एनिमल में सूट नहीं हो रही थी, तो इसने क्या किया, फंजाई को अलग किंगडम में डाल दिया। अब हम सबसे पहले देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा बेसिकली बैक्टीरिया का किंगडम है। ओके, स्मॉल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। इसको इस किंगडम में क्यों डाला, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। इसकी पहली वजह ये क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किस में डाला, मोनेरा में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, इसमें कोई भी ऑर्गेनल्स है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, सारे जो ऑर्गेनल्स है उसके साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। तो इसने किस में डाल दिया, मोनेरा में। मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स फाउंड इन क्लस्टर, ये क्लस्टर की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ये चेन्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है अपनी फूड खुद बना नहीं सकते, बट सम आर ऑटोट्रॉफिक। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर इसके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। जो क्लोरोफिल मौजूद होता है तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ओके, लेकिन इसको इस किंगडम बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखना। नेक्स्ट देखें किंगडम प्रोटिस्ट। किंगडम प्रोटिस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म का किंगडम है जो किसी में फिट नहीं हो रहे थे। इसके किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसने साइंटिस्ट को बहुत परेशान किया था। आप एफएससी में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। एक पूरा चैप्टर है प्रोटिस्ट्स के बारे में, उसमें सारा उसको तफसील से डिफाइन किया गया है। तो उसमें था कि प्रोटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट को परेशान किया, क्योंकि प्रोटिस्ट के अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी जो प्लांट से भी रिलेटेड हो रही थी और वो एनिमल से भी थी, मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही थी। अब देखिए किस तरह से 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट होते हैं। एल्गी सबसे पहले है यूनिसेलुलर, रिजेंबल्स प्लांट, ये प्लांट से रिजेंबल करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल है प्लांट्स की तरह और क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, लेकिन इसके अंदर क्या है, दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो नहीं बनाता। इसका मतलब ये है कि हम इसको प्लांट्स में नहीं रख सकते। पहले साइंटिस्ट क्या करने जा रहे थे, इसको प्लांट में रखने जा रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा ये एम्ब्रियो नहीं बनाता, इसको प्लांट में फिट नहीं कर सकते उसको। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, इसके लिए अलग किंगडम बनाया, इसको कहते हैं किंगडम प्रोटिस्ट। और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटोजोआन्स देखें, रिजेंबल्स एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल की तरह है, लेकिन बिकॉज दे हैव लैक क्लोरोफिल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन इसकी जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लांट से रिजेंबल हो रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, इसको अलग किंगडम में रख दिया। उसका नाम क्या रखा, किंगडम प्रोटिस्ट्स।
ओके, नेक्स्ट देखें फंजाई। फंजाई यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अच्छा, फंजाई की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? अब्जॉर्प्टिव। अब्जॉर्प्टिव का मतलब ये अपनी फूड कैसे लेते हैं? अपनी फूड को जज़ब कर लेते हैं, मतलब किसी भी चीज़ से अब्जॉर्प्शन के थ्रू अपनी फूड को लेते हैं। न्यूट्रिशनल मूड, मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर, और ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर, मतलब डिकम्पोज खुराक की जो डिकम्पोजिशन के थ्रू फूड लेते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर डिकम्पोजिशन कर देते हैं। एंड क्या कैसे करते हैं वो कि डिकम्पोजिशन के जिस ऑर्गेनिक मटेरियल के पर आएंगे उस पर जाकर अपने एंजाइम को सिक्रीट करना शुरू हो जाएंगे। जब एंजाइम को सिक्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट देखें किंगडम प्लांटी। यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फॉर एम्ब्रियो इन देयर लाइफ साइकिल दे हैव क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इसके अंदर एम्ब्रियो बनता है, और मॉसेस और फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी इस किंगडम प्लांटी की तरफ आते हैं। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? किंगडम एनिमेलिया बनाया। किंगडम एनिमेलिया में यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल्स लीव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग द फूड। एनिमल्स अपना फूड लेते हैं किसके थ्रू? मतलब माउथ के थ्रू अपना फूड को इंजेस्ट करते हैं। एंड डाइजेशन कहाँ होती है? वहाँ पे स्पेशलाइज्ड कैविटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक हो गया। ओके, स्पेशलाइज्ड कैविटी होती है, इसके अंदर जाकर अपना फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता और ये मूवमेंट करते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जिन ऑर्गेनिज्म में पाई जाए उन्होंने किस पे रखा? उसको किंगडम एनिमेलिया में रखा। तो इस तरह साइंटिस्ट ने क्या किया? अरेंजमेंट की ऑर्गेनिज्म की, किंगडम मोनेरा में, प्रोटिस्ट में, प्लांटी में, फंजाई में, एनिमेलिया में, और इसको अरेंजमेंट को देखते हुए उन्होंने इसको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।